बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानाम् अर्थसन्धानाम् रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायको। वंशी विभूषितकरान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। प्रभु नंद कुमारों में स्वामी विश्वभानुजा। कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। भक्ति भक्त भगवत गुरु चतुर नाम बहु एक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत पधारिए कथा कहो मति अनुसार। प्रेम सहित गाथी करो पधारिए पवन कुमार। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी
बोलो तुलसी महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। लोकाभिराम रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् जिन चरणों को केवट धोकर अपने मन में धार लिया, जिन चरणों ने भरत लाल के जीवन को विश्राम दिया, वे चरण बसे मेरे हृदय में, मेरे नैनन में बस यही आस लिए वंदन। मेरे तो आधार सीताराम के चरणा, सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राम के मेरे तो आधार
सीताराम के चरणारविंद तो आधार राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद तेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद तेरे तो आधार सतगुरुदेव के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद राम के चरणारविंद तेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद राम के तेरे को आधार सीताराम तेरे को आधार तेरे को आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद तेरे को आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद तेरे को आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद तेरे को आधार सतगुरुदेव के चरणारविंद तेरे को आधार सीताराम के चरणारविंद को आधार सतगुरुदेव के चरणारविंद बोलो साचे दरबार की जय। भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य सभा में, इस दिव्य प्रांगण में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। हर एक श्रद्धालु, हर एक जिज्ञासु, हर एक भक्त यहाँ पर कृष्ण की कथा को सुनने आया है। ये जो इतना बड़ा आयोजन किया गया है, इस आयोजन को करने वाला कोई और नहीं, वह स्वयं बांके बिहारी ही हैं। वे इस प्रांगण में आए हुए हैं और उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं को खोल रखा है आप सबका आलिंगन करने के लिए। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे वृंदावन बिहारी लाल हमसे मिलने आए हैं। तो आओ श्री कृष्ण की कथाओं में अपने आप को निमग्न कर लें, श्री कृष्ण की कथाओं के सार को अपने भीतर उतार दें। वृंदावन के गोप गवालों और गोपियों की भांति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को पालें। इन सब को करने का जरिया क्या है? जरिया है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। श्री व्यास जी ने बड़े सुंदर भावों में इसे पिरो कर लिखा है। इसका एक एक शब्द
जब व्यास जी लिखने लगे तो उन्होंने इसको ध्यान की अवस्था में बैठकर लिखा। श्री विनोबा भावे का कहना है कि भागवत से अच्छी और मीठी कोई मिठाई हो ही नहीं सकती संसार में। विनोबा भावे के जीवन की एक बड़ी सुंदर घटना आती है। जब विनोबा भावे बहुत छोटे थे, उनके बाल्यकाल में उनके पिता उनसे बड़ा दूर रहा करते थे बड़ौदा में। दिवाली का समय आया तो माँ ने कहा, विनोबा तुम्हारे पिताश्री आने वाले हैं। विनोबा सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। माँ ने कहा, विनोबा जब तुम्हारे पिताश्री आएंगे तो तुम्हारे लिए बहुत सारी मिठाई लेकर आएंगे और मेवा भी लेकर आएंगे। विनोबा सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। पिताश्री आए। जैसे ही पिताश्री घर में आए, उनके हाथ में कुछ कागज में लिपटा हुआ था और उन्होंने विनोबा के हाथ पर रख दिया। विनोबा ने माँ से सुना था कि पिताश्री आएंगे और मिठाई लेकर आएंगे। जैसे ही विनोबा ने उस कागज को खोला तो उसमें क्या पाया, श्रीमद् भागवत ग्रंथ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं थी। विनोबा भावे दौड़ते दौड़ते अपने माँ के पास गए और माँ के आगे जाके वो पुस्तक रख दी और माँ से कहा, माँ तू तो कहती थी पिताश्री आएंगे और बड़ी सारी मिठाई लेकर आएंगे, लेकिन पिताजी तो एक किताब लेकर आए हैं। तो जानते हो विनोबा की माँ ने क्या कहा? विनोबा भावे की माँ ने कहा, विनोबा इससे अच्छी मिठाई संसार में कोई और हो ही नहीं सकती। ये इतनी मीठी है कि तेरे जीवन में मिठास भर देगी। इसे हमेशा अपने साथ रखना और इसके सार को अपने जीवन में उतारते रहना। तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ इतना मीठा कि इससे अच्छा मिठाई कोई और संसार में नहीं है। और यही मिठास हमारे जीवन में भी आए, इसीलिए इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। देखिए कितनी विचित्र बात है, जिसने भी इस कथा को सुना और सुनाया नदियों के तीरे, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं को पूर्ण किया यमुना के किनारे, और श्री व्यास जी ने उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया, उनको लिखा सरस्वती के किनारे। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई गंगा नदी के किनारे, और वही कथा जब सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई तो वो गोमती नदी के किनारे। जिसने भी इस कथा को सुना और बांचा नदियों के किनारे, क्यों? क्योंकि नदियों पर, जल पर किसी एक विशेष का अधिकार नहीं होता। हर एक प्यासा उस जल से अपने आप प्यास को तृप्त कर सकता है। इसी प्रकार ईश्वर को पाने का अधिकार हर मानव रखता है। हर वो जिज्ञासु जिसे भगवान से मिलने की चाह है, हर वो पिपासु जिसे भगवान को मिलने की प्यास है, उसके लिए, हर उस जिज्ञासु, हर इस पिपासु के लिए श्रीमद् भागवत महाग्रंथ है। देखिए जिस कथा को हम आज से सुनने जा रहे हैं, इस कथा को पाने के लिए तो देवता भी ललायित रहते थे। जब राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि कथा सुनाने लगे, प्रारंभ करने लगे कथा का, तो उसी तरह में देवतागण भी वहाँ आ गए। देवतागणों ने सुखदेव मुनि से कहा, हे मुनि, आप हमसे ये स्वर्ग का अमृत कलश ले लीजिए, ये राजा परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे राजा परीक्षित अमर हो जाएगा, और आप ये जो कथा का गंगा अमृत पिलाने लगे हैं इसे, वो हमें पिला दीजिए। तो सुखदेव मुनि ने कहा, नहीं,
तुम्हारे पास कल्याण के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन धरती के जीवों पर कल्याण का कोई साधन नहीं है। इस कथा के सिवा और कोई साधन उनके पास कल्याण का नहीं है। इसीलिए ये अमृत कथा अमृत मैं राजा परीक्षित को ही सुनाऊंगा। उसी समय ब्रह्मा जी को भी संशय हुआ, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक पलड़े पर तराजू के एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रखा और दूसरे पलड़े पर सारे वेद उपनिषद ग्रंथ रख दिए। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ का पलड़ा फिर भी भारी ही रहा। तो ये महिमा है श्रीमद् भागवत कथा की। कई लोग कहते हैं कि भाई जी इतनी बार तो कथा सुन ली। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने 20 बार श्रीमद् भागवत कथा सुनी है, कई कहते हैं मैंने 22 बार सुनी है। अब क्या रहा बाकी, सब कुछ तो सुन लिया। देखिए, कोई चित्रहार, कोई मूवी, कोई सीरियल जब पुराना हो जाता है तो उसकी गिनती पुरानों में आने लग जाती है कि बहुत बहुत पुराना हो गया है। रेडियो पर सुबह सुबह ट्रांजिस्टर पर एक प्रोग्राम आता है, भूले बिसरे गीत, जिसमें वो पुरानी फिल्मों के, पुरानी मूवीज के गाने सुनाया करते हैं। तो उनकी गिनती पुरानों में हो गई कि वो पुरानी फिल्मों के गाने हैं, तो वो भूले बिसरे गीत हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपने कभी भूली बिसरी रामायण सुनी? आपने कभी भूली बिसरी गीता सुनी या भूली बिसरी भागवत सुनी? नहीं। जरा मन में सोचिए, भगवान श्री रामचंद्र कितने करोड़ों वर्ष पहले इस धरा पर आए, लेकिन आज भी कोई नगर, कोई शहर, कोई गांव ऐसा नहीं जहां रामलीला ना मनाई जाती हो, जहां कृष्ण लीला ना मनाई जाती हो, जहां जन्माष्टमी ना मनाई जाती हो। इसलिए भक्ति और अध्यात्म कभी भी बूढ़े नहीं होते, हमेशा जवान रहते हैं। ये रोज नित नई है, जवान है। भगवत संबंधी कार्य जैसे भोजन और भजन में केवल एक मात्रा का ही तो अंतर है। भोजन की मात्रा निश्चित होती है, लेकिन भजन की मात्रा निश्चित नहीं होती। जितना अधिक हम कथा को श्रवण करेंगे, जितना अधिक भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, उतना ही हम सबको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन कई लोग बार बार ये प्रश्न करते हैं, बड़ी बार भागवत सुन ली। तो मैं तो ये कहूँगी, श्री स्वामी जी महाराज जी के दरबार में भी बड़ी बार भागवत हो चुकी है। मैं तो स्वामी जी से यही प्रार्थना करूँगी, जब तक आपकी और हमारी जिंदगी रहे, वर्षों पर वर्ष बीतते चले जाएं और आप और हम इसी तरह श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते रहें और श्रीमद् स्वामी जी महाराज जी से उनके चरणों में बैठकर भक्ति और सेवा का दान मांगते रहें। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो वो मेरी भी पुकार सुनेगा, आप सबकी भी पुकार सुनेगा और हम सब की झोली में ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, शबरी जैसी भक्ति भी भर देगा। इसीलिए आप सबसे एक ही प्रार्थना हाथ जोड़कर करती हूँ, कभी भी शुभ कर्मों की गिनती मत कीजिएगा कि मैंने इतनी बार भागवत सुनी, इतनी बार रामायण सुनी, मैं इतनी माला रोज करता हूँ, मुझे इतने साल हो गए कुटिया पर रोज आते हुए, मेरा कभी नियम नहीं टूटा, इतने वर्ष हो गए शंकर जी पर जल चढ़ाते हुए, इतने वर्ष हो गए व्रत रखते हुए। शुभ कर्मों की गिनती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि भौतिक मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर असंतुष्टि और भौतिक पथ पर संतुष्टि ही व्यक्ति को ऊपर लेकर जाती है। इसलिए कभी भी शुभ कर्मों की, सत्कर्मों की गिनती मत करना। एक बाबा एक बार पेड़ के नीचे बैठे माला कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, एक हाथ
से वो माला कर रहे थे और दूसरे हाथ से उन्होंने कुछ मोती रखे हुए थे गिनने के लिए। एक माला करते, एक मोती रख देते उठाकर, दूसरी माला करते तो दूसरा मोती उठाकर रख देते। ऐसे करते करते वो माला कर रहे थे और जितनी माला होती जा रही थी मोती रखते जा रहे थे। अचानक उन्होंने क्या देखा कि एक महिला सिर पर मटके रखकर दूध बेच रही है। कोई ग्राहक उसके पास आता और वो नाप के अपने डिब्बे में से दूध लेकर उसके पात्र में, उसके बर्तन में दूध डाल देती। 1 किलो दूध के इतने पैसे, 2 किलो दूध के इतने पैसे, और उससे पैसे भी ले लेती। बाबा जी ये दृश्य बड़ी देर से देख रहे थे। उसके पास ग्राहक आ रहे थे, खरीदार आ रहे थे, सबको दूध देती जा रही थी और पैसे उनसे लेती जा रही थी और दूध भी नाप के दे रही थी। अचानक क्या हुआ, एक व्यक्ति आया, एक आदमी आया। उस महिला ने उस आदमी के पात्र में बिना नापे बहुत सारा दूध दे दिया और पैसे भी उससे नहीं लिए, दूध भी ज़्यादा दिया और उससे मूल्य भी नहीं लिया। बाबा जी ये देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने उस महिला को बुलाया और पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उसने कहा, क्या बाबा आप क्या कह रही हैं, मैं समझी नहीं। उन्होंने कहा कि अभी तक जितने भी लोग तेरे पास दूध लेने आए तो सबको नाप कर दूध दे रही थी और किसी से पैसे भी, सबसे पैसे भी ले रही थी, लेकिन अभी अभी जो व्यक्ति आया तूने उससे पैसे भी नहीं लिए और बिना नापे बहुत सारा दूध भी दे दिया। तूने ऐसा क्यों किया? तो जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा, बाबा आप तो महात्मा हैं, अब आपसे क्या छिपाना। पहले जितने भी लोग आए थे वो मेरे ग्राहक थे, वो मेरे खरीदार थे, इसलिए मैंने उन्हें दूध दिया और उनसे पैसे ले लिए। लेकिन अभी अभी जो व्यक्ति आया था ना, बड़ी शर्माती हुई, मुस्कुराती हुई कहने लगी, ये मेरा यार है, ये मेरा प्रीतम है। अब जहाँ प्रेम है वहाँ पैसे क्या लेने, और हिसाब किताब भी कैसा, नाप तोल भी कैसा, क्योंकि मैं उससे प्रेम करती हूँ और वो भी मुझसे प्रेम करता है। तो बाबा जी उसी समय अपनी माला छोड़कर टप टप आंसू उनकी आंखों में बहने लगे और रोने लगे। कहते हैं एक संसारिक महिला जो एक संसारिक व्यक्ति से प्रेम करती है वो हिसाब नहीं कर रही, तो हम अपने भगवान से हिसाब क्यों करते हैं? माला गिन गिन कर क्यों करते हैं? सारे शुभ कर्म करते हैं, गिनते क्यों हैं? क्यों ना हम भी भगवान से अनगिनत प्रेम करें। जहाँ कोई नाप तोल, हिसाब किताब, कोई व्यापार ना हो भगवान से, हम भी भगवान से ऐसा ही प्रेम करें। एक व्यक्ति कहता है, करता तो हूँ गुनाह सबे रोज अनगिनत, गिन गिन कर नाम लेता हूँ परवरदिगार के। हम रोज अनगिनत गुनाह करते हैं, अवगुणों से भरे हुए हैं, लेकिन कभी भी उसका पश्चाताप नहीं करते हैं गुनाहों का, और उसका सारा भार भगवान पर डाल देते हैं कि भगवान ने हमसे कराया है। और जो थोड़ा बहुत पाठ पूजा करते हैं, जो सत्कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, उसका सारा श्रेय हम अपने आप को देते हैं। इसलिए कभी भी शुभ कर्मों की, सत्कर्मों की गिनती नहीं करनी है। हमेशा भगवान से प्रेम करना है, और प्रेम में तो कोई हिसाब किताब होता ही नहीं। इसलिए प्रभु से प्रेम करते जाओ और उनकी पूजा, सिमरन, भक्ति में किसी तरह की कोई गिनती मत रखो। कई लोग ये कहते हैं कि भाई जी इतनी बार तो कथा सुनी, कोई प्रभाव तो पड़ नहीं रहा, कल भी हम वैसे थे, आज भी हम वैसे हैं, क्या फायदा इस कथा को सुनने का। कई लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि कथा सुनने वाला और कथा करने वाला दोनों का ही कोई लाभ नहीं है। कथा करने वाला खुले नल की तरह बोलता रहता है,
और जो श्रोता है, सुनने वाला, वो घड़े की तरह है। घड़ा भी कैसा? उल्टा। वो बोलता रहता है और घड़े में पानी भरता नहीं है। वो बोल रहा है, घड़े में पानी भर नहीं रहा। तो एक कथा प्रेमी ने क्या कहा, कोई बात नहीं, हम श्रोता हैं, उल्टे घड़े की तरह ही सही, पानी भर नहीं रहा, कम से कम जितनी देर पंडाल में बैठे हैं उतनी देर ठंडक तो मिल रही है, उतनी देर शीतलता तो प्राप्त हो रही है। कोई बात नहीं, कुछ भर नहीं रहा। वो दिन भी आएगा जब हमारे भीतर भगवान की भक्ति भी भर जाएगी। तो इसी तरह ये जो सारे आयोजन किए जाते हैं, इसीलिए किए जाते हैं कि कभी ना कभी हमारे भीतर भी वो जागृति पैदा हो और हम भी जागें भगवान की भक्ति के प्रति। आज से ये कथा शुरू हुई। एक विनती और करूंगी कि कथा को बड़े भावों से सुनिएगा। ये मेरा अपना अनुभव है। जब मुझे महाराज जी आज्ञा देते हैं कथा करने की, तो थोड़े दिन पहले हमें भी तैयारी करनी पड़ती है, पुस्तक उठाकर पढ़नी पड़ती है कि आपको क्या सुनाना है। जिन दिनों मैं कथा पढ़ती हूँ, ये मेरा अपना अनुभव है, आप भी इसे प्रयास करके देखिएगा। जितनी दिनों में मैं कथा पढ़ती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ हैं और मैं भगवान के साथ हूँ। और जिस दिन आखिरी दिन आता है कथा का, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस लीला को संपूर्ण कर अपने गोलोक धाम चले जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से कुछ निकल गया, कुछ चला गया मेरे भीतर से, किसी ने कुछ खींच लिया मुझसे। उन 15-20 दिनों में मैं बिल्कुल ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ और मैं भगवान के साथ, तीसरा कोई नहीं हमारे साथ। इतना डूब जाती हूँ। तो मैं आप सबसे भी यही प्रार्थना करूँगी, 7 दिन जब आप कथा सुने तो पूरे भावों में डूबकर कथा को सुनिएगा। जैसा जैसा प्रसंग आए, आप वैसा वैसे ही अपने अंदर फीलिंग्स लेकर आना कि मैं भी भगवान के साथ ही हूँ, क्योंकि भावों की तो महत्ता है। एक संत रामदास जी कहते हैं, नफा वस्तु में होए नहीं, नफा भाव में होए, भाव बिना ए रामदास बैठा पूंजी खोए। व्यापार भी भाव से चलता है और भक्ति भी भाव से ही चलती है। एक सुनार की दुकान पर सोना पड़ा है, उसे सुख नहीं दे रहा, लेकिन जब सोने की कीमत बढ़ती है तो वो मालो माल हो जाता है। ऐसे ही हमारे भीतर भी जब भाव बढ़ेंगे तो हम भी मालो माल हो जाएंगे प्रभु की भक्ति से, प्रभु के प्रेम से। इसलिए अपने भावों में कमी मत आने देना। शुद्ध भाव से, विशुद्ध प्रेम से इस कथा को श्रवण करना और घर जाकर चिंतन भी करना, मनन भी करना कि क्या सुनाया गया कथा में, और मुझे उस पर अमल भी करना है। चलते हैं कथा की ओर, कथा के महत्व की ओर। श्रीमद् भागवत कथा सत्य की कथा, सत्य की पकड़ और सत्य की खोज है। विचार करें, आज का मानव झूठ का कितना सहारा ले रहा है। पग पग पर झूठ, बात बात पर झूठ। जिस झूठ की कोई परिभाषा नहीं, लोग कहते हैं उस झूठ के बिना गुजारा ही नहीं है। झूठ क्या है? सत्य को छिपाना ही तो झूठ है। जिस झूठ के बिना गुजारा नहीं, तो फिर सत्य तो परमात्मा का स्वरूप है। क्यों ना हम उस सत्य को पकड़ लें जिससे हमारा जीवन संवर जाए। श्री व्यास भगवान महात्म की कथा कहने जा रहे हैं। वे अपने इष्ट को प्रणाम करने जा रहे हैं। विश्व कल्याण के मार्ग पर वो हम सबको साथ लेकर चलते हैं। वो कह रहे हैं कि आओ, तुम सब भी मेरे साथ आओ और मिलकर भगवान को प्रणाम करें। तो लोगों ने व्यास भगवान से पूछा, कौन भगवान, कैसा भगवान? मैं किसी भगवान को नहीं जानता। आज की मॉडर्न सोसाइटी में लोग बिल्कुल नास्तिक हो चुके हैं, भगवान को मानते ही नहीं। तो उन्होंने कहा व्यास भगवान से, कौन भगवान, कैसा भगवान, भगवान किसे कहते हैं?
तो व्यास भगवान ने 3 पहचान भगवान की बताई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सत्य है, चित्त है और आनंद है। सत्य क्या है? जो सदा रहे वो सत्य है, जो स्थिर रहे वो सत्य है, जिसका कभी अभाव ना हो, जो शाश्वत है, जो नित्य है वो सत्य है। अब आप अपनी बुद्धि को दौड़ाएं, अपने विचार से देखें, अपनी अंतरात्मा में देखें कि क्या यह शरीर हमारा सत्य है? क्या शोहरत, पद, मान, इज्जत, क्या ये सत्य है? ये सब छोड़ो, क्या रिश्ते नाते सत्य हैं कि वो सदा हमारे साथ रहेंगे? नहीं, कुछ भी सत्य नहीं है। तो सिर झुकाकर ये बात माननी ही पड़ेगी कि परमात्मा और परमात्मा के नाम के सिवा कुछ भी सत्य नहीं है। केवल परमात्मा ही सत्य है और परमात्मा का नाम सत्य है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सारा संसार स्वप्न की भांति है, कभी भी टूट सकता है, कभी भी बिखर सकता है। सत्य तो केवल परमात्मा ही है। धर्म ना दूसरा सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। असत्य समान सब पातक पुंजा और झूठ पाप के बराबर है। एक सूत्र और बड़ा सुंदर है, सत्यमेव जयते। सत्य की सदा जीत होती है। ध्यान रखिएगा अपने जीवन में, सत्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। सत्य को छिपाया जा सकता है लेकिन सत्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है, सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। और महापुरुष क्या कहते हैं? सत्य भी बोलो तो प्रिय बोलो, सत्यम भूयति प्रियम भूयति। तो लोगों ने पूछा व्यास भगवान से, अब दुनिया तो कहती है कि सत्य कड़वा होता है, सत्य कटु होता है, तो उसमें मधुरता कहाँ से लेकर आए? उसमें मिठास कहाँ से लेकर आए? मिठास तो भरनी होगी। कैसे? कभी भी कोई भी सत्य ऐसा ना बोलिए जिससे किसी के मन को ठेस पहुँचे या जो सत्य किसी के प्राणों को हर ले, ऐसा सत्य कभी मत बोलिए। दूसरा है चिद। भगवान चिद रूप है। जिस अपनी शक्ति से भगवान सारे संसार को चेतन कर रहा है वो है चिद रूप। सूर्य के अंदर प्रकाश वही परमात्मा है, चंद्रमा के अंदर शीतलता भी वही परमात्मा है, फूल के अंदर रंग सुगंध सब परमात्मा है, पत्ते के अंदर हरियाली भी वो परमात्मा ही बनकर बैठा है। मेरी आंख देख रही है उसमें भी परमात्मा है, आपकी आंख देखती है उसमें भी परमात्मा है। जगत के प्रत्येक कण में विराजमान रहने की जो मैं प्रभु की सत्ता है उसे ही संतों ने चिद रूप माना है। एक रेत का कण कितना होता है, उसके 1000 टुकड़े ही क्यों ना कर दिए जाएं, उन सब में परमात्मा समान रूप से बैठा है। चींटी में भी वही परमात्मा है और हाथी में भी वही परमात्मा है। तो यह है मेरे परमात्मा की चिद शक्ति, जिससे वो सारे संसार को चेतन कर रहा है। तीसरा सबसे उत्तम है आनंद। सबसे उत्तम अवस्था है प्रभु की आनंद की अवस्था। जब संसार को भूलकर तुम उस परम पिता परमात्मा के दिव्य विराट स्वरूप में समाहित हो जाते हो तो वह जो अवस्था है वह है आनंद की अवस्था। जब तुम्हें कभी कोई कमी महसूस नहीं होती, सर्दी गर्मी महसूस नहीं होती, शोक रोग भय किसी प्रकार का भी विकार तुम्हारी इंद्रियों पर हावी नहीं होता, तो वह है आनंद की अवस्था। इस अवस्था तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन जो व्यक्ति वहां तक पहुंच जाता है उसके लिए वापस आना भी बहुत मुश्किल है। ग्रामर के कितने ही शब्द आप लोग देख लीजिए, संयोग वियोग दुख सुख पाप पुण्य धूप छाया, लेकिन आनंद का कोई भी विलोम शब्द आज तक नहीं बना। आनंद तो आनंद ही है। गुड़ को जैसे भी चखो गुड़ मीठा ही है,
इधर से उधर से, ऊपर से नीचे से, दाएं से बाएं से। जैसे भी गुड़ को चखोगे गुड़ मीठा ही है, ऐसे ही परमात्मा भी अनंत स्वरूप है। उस परमात्मा को जैसे भी पकड़ो, जैसे भी चखो, सोए हुए, जागते हुए, उठते बैठते, खाते पीते, जाने से अनजाने से, जैसे भी उस परमात्मा को पकड़ोगे बदले में तुम्हें आनंद ही मिलेगा। आनंद का प्रसाद ही आनंद है। आनंद तो साक्षात राम है, आनंद साक्षात कृष्ण है, आनंद हमारे सद्गुरुदेव महाराज हैं। जहाँ ना अपना ना पराया, ना लोग, ना शोक, ना सुख, ना दुख, जो वो अवस्था है वो अवस्था है आनंद की। पानी की टंकी में पानी भरा पड़ा है, आप वॉशरूम में नहा रहे हैं, कब तक नहाएंगे? जब तक आपकी टूटी टंकी में पानी भरा हुआ है। जैसे ही पानी खत्म, आपका नहाना भी वहीं समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही जब तक आपके पास पुण्य है तब तक आप सुख भोगोगे, जब पुण्य खत्म हो जाएंगे सुख भी वहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन आनंद तो वो अविरल धारा है गंगोत्री से बहने वाली, जिसका क्रम कभी टूटता ही नहीं। गंगा जी में नहाने जाओ तो कभी ये चिंता नहीं होती कि हाय पानी ना खत्म हो जाए, हाय पानी समाप्त ना हो जाए। इसी प्रकार आनंद भी अविरल धारा है जिसका क्रम कभी टूटता नहीं, जो जिंदगी में जीवन में आ जाए तो कभी जाता नहीं। इसलिए सुखों के लिए ज़्यादा प्रयास मत करो। अगर प्रयास करना है तो ये प्रयास करो कि हमारे जीवन में आनंद आए। पता करो मार्केट में जाकर कि आनंद कहाँ से मिलता है, कौन सी मार्केट से आनंद मिलता है। तो क्या करोगे, उस आनंद को स्टॉक करके रख लो, वो काम आएगा। लेकिन अफसोस, आनंद अगर मार्केट में मिलता होता, बाजार में मिलता होता, तो बड़े बड़े अमीर लोग आनंद को स्टॉक करके रख लेते और गरीब इस आनंद से वंचित रह जाते। आनंद प्राप्ति का तो एक ही साधन है, हरि चरणों से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। हरि चरणों से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसकी रज़ा में जो रज़ामंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसे सत्संग की सत्संग पसंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। चरणों से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी रज़ा में रज़ामंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। कभी आए कभी जाए, उसे सदा रहे, जो सुख सदा आपके पास रहे वो आनंद है। तो महापुरुषों ने इसका एक ही उपाय बताया है। अगर आनंद को चाहता है, सदा सुख को चाहता है, तो आ ले राम की शरण। राम की शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाओ, वहाँ आपको सुख ही सुख, आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। उठा लो माला और नचा दो अपनी जीभ को उस दिव्य रस के साथ, परमात्मा के नाम के दिव्य रस के साथ। पकड़ लो अपनी माला को और नचा दो अपनी जीभ को उस दिव्य रस के साथ। रसना के अग्रभाग पर सदा विराजित राधा नाम। अगर हमारी रसना के अग्रभाग पर राधा गोविंद का नाम आ गया तो हमें उस आनंद से कोई वंचित नहीं कर सकता। हमारे भीतर आनंद ही आनंद होगा। रोना आएगा ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के प्रेम के लिए। जिया तड़पेगा उनके दर्शन के लिए, उनके मिलन के लिए। ये तो कोई रोने वाला और तड़पने वाला ही बता सकता है कि उस गृह अग्नि में जलने में कितना सुख, कितना आनंद और कितना सुकून है। ये तो कोई मीरा जैसा ही हमें बता सकता है। संसार के लिए रोगे, शरीर के लिए रोगे
तो शारीरिक कष्ट होगा, शरीर की प्रत्येक इंद्री कष्ट प्राप्त करेगी और भीतर ही भीतर तड़पती रहेगी, कलपती रहेगी। इसलिए रोना है तो भगवान के लिए रोइए। जीभा के अग्रभाग पर सदा विराजित श्री राधा नाम, इसलिए हमेशा प्रभु के नाम का गुणगान करते रहिए और अंदर ही अंदर आनंद को प्राप्त करते जाइए। तो ये थे भगवान के 3 स्वरूप, सत्य चित आनंद। सत्य रूप में भगवान रुक्मिणी जी के साथ विराजमान हैं और चित्त रूप में भगवान तुलसी जी के साथ विराजित हैं और राधा जी के साथ भगवान हमारे आनंद रूप में विराजित हैं। अब लोगों ने भगवान से पूछा, व्यास जी से पूछा कि व्यास जी, भगवान कोई काम धंधा भी करते हैं कि बैठे बैठे बस भोग ही लगाए रहते हैं, कुछ काम करते हैं कि नहीं करते? तो व्यास जी ने कहा, भगवान के 3 कारोबार हैं, सृजन, पालन और संहार। संसार का सृजन करते हैं, संसार का पालन करते हैं, संसार का संहार करते हैं। माली पौधा लगाता है, पौधे की सुरक्षा करता है, उसकी देखभाल करता है और जब सीजन समाप्त हो जाता है तो पौधे को उखाड़ कर किनारे पर रख देता है और नया पौधा उसकी जगह पर लगा देता है। ऐसे ही भगवान के भी यही कारोबार हैं, सृजन, पालन और संहार। हमारे सब कार्य भी भगवान के कार्य के अंतर्गत ही आते हैं। कोई ऑफिस जाता है, कोई घर चला रहा है, कोई देवी घर में काम करती है, कोई ऑफिस जाती है, कोई बिजनेस चला रहा है। हम सब भगवान के कार्यों के अंतर्गत ही सब कार्य करते हैं। भगवान की बड़ी मशीन के कलपुर्जे हैं हम। इसीलिए अहम करोमि इति अभिमाना, कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैंने किया, मैं करता हूँ, ये तो शुक्र है कि मैं वहाँ पहुँच गया, मैं ना होता तो ऐसा हो जाता, मैं ना होता तो वैसा हो जाता। करे करावे आपे आप, सब करने कराने वाला प्रभु आप ही है। अगर आपसे कुछ अच्छा हो जाए तो भगवान का शुक्र करो कि भगवान ने हमें इस योग्य समझा कि हमसे कुछ करवा रहा। मैं ना बोल रही हूँ, वो बुलवा रहा है, आप सुन नहीं रहे, वो सुनवा रहा है। सब कार्य भगवान स्वयं कर रहा है, करने कराने वाला वो परमात्मा ही है। वरना सारे शहर को पता है कि नंगली वाली कुटिया पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। इस पंडाल में कौन पहुंचा है? जो भगवान की कृपा का पात्र है, वही इस पंडाल में पहुंच पाया है। इसीलिए करने कराने वाला वो स्वयं है। इस बात का कभी अभिमान मत रखिएगा कि हम करते हैं। फिर लोगों ने व्यास जी से पूछा कि भगवान तो बहुत बड़े हैं, सत्य चित्त आनंद, भगवान का कारोबार भी बहुत बड़ा है, सृजन पालन संहार। व्यास जी बताइए ना, भगवान का स्वभाव कैसा है? कृपा करके हाथ जोड़ के विनती करके कहने लगे, व्यास जी आप कहिए ना मेरे भगवान का स्वभाव कैसा है, वो मुझे गले लगाएंगे कि नहीं, मुझसे मिलने आएंगे कि नहीं? तो व्यास जी ने कहा, भगवान का स्वरूप बहुत बढ़िया है, भगवान का कार्य भी बहुत बढ़िया है, लेकिन भगवान का स्वभाव उससे भी बढ़िया है, भगवान का व्यवहार उससे भी बढ़िया है। भगवान तो कहते हैं, मैं तो खाड़ो भुजा पसार, भगवान तो दोनों भुजाएं फैलाकर खड़े हैं, कोई किसी तरीके से मेरे सामने तो आए। मंदिर में आपने देखा होगा ठाकुर जी हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ, पुजारी जी अपनी तसल्ली के लिए ठाकुर जी से कहते हैं, ठाकुर जी सो जाइए, सारा संसार सो गया है, अब आप भी सो जाइए, शैया बिछा देते हैं। लेकिन भगवान जागते रहते हैं, खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भक्त को जब मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे उठने में समय ना लगे, मैं दौड़ता हूँ अपने भगवान के पास जाऊँ। इसलिए भगवान कोई कैसा भी हो, कुटिल कपटी कुविचारी पापी, वो तो हम सबको अपना बनाने के लिए तैयार हैं। बस सामने आना ही काफ़ी है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अगनासहि तबहि। कोई कितना भी मैला कुचैला बच्चा क्यों ना हो, कीचड़ से लथपथ क्यों ना हो, माँ उसे बहुत प्यार करती है। जब एक संसारिक माँ अपने बच्चे को इतना प्यार करती है तो वो तो भी संसार के पिता है। संसार की माता त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो तो पूरे संसार की माँ है, पूरे संसार के पिता हैं। क्या वो हमारे अवगुण देखेगा? क्या वो हमारे पाप देखेगा?
नहीं। बुरा कौन है संसार में जो उनसे दूर है? गंदा कौन है संसार में जो भगवान से दूर है? भगवान तो कहते हैं मेरे सामने आना ही काफ़ी है। विभीषण जब आया, रावण ने विभीषण को जब दुत्कार दिया, निकाल दिया, विभीषण राम की शरण में जब आए तो सभी सुग्रीव आदि सभी वानरों ने भगवान श्री राम से पूछा, प्रभु दुश्मन का भाई है, इसे दंड देना चाहिए, क्या दंड दें? हनुमान की पूंछ में इन्होंने आग लगाई थी, क्या इसे भी आग लगा दें? नीति तो ये कहती थी, सखा नीति तुम नीकी विचारी, नीति तो ये कहती थी कि कोई भी दंड देना कम नहीं था, क्योंकि दुश्मन का भाई था, सूचना दिए बिना आया था, दंड देना बनता था। लेकिन भगवान ने कहा, ममपन शरणागत पे हारी, मेरी शरण में आया है। तुम सब लोगों की नीति अलग है, मेरी नीति तो ये कहती है जो मेरी शरण में आ गया वो मेरा है। तो भगवान हमसे भी केवल एक ही चीज़ मांगते हैं। भगवान कहते हैं, एक बार मेरी शरण में आकर, मेरे पास आकर केवल इतना कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, तुझे शोक रोग भय सबसे निश्चिंत कर दूंगा, तुझे निर्भय बना दूंगा। केवल सामने आना ही काफ़ी है। इसलिए भगवान के स्वभाव को जिसने जान लिया वो उस आनंद से वंचित नहीं रह सकता। इसलिए भगवान के स्वभाव को जानने की कोशिश कीजिए, चाहे स्वाध्याय द्वारा, चाहे संतों के संग द्वारा, कथा श्रवण करके, कैसे भी। जब मेरे भगवान का स्वभाव समझ आ जाएगा तो आप उस भजन से, सिमरन से वंचित नहीं रह सकते, भजन किए बिना रह ही नहीं सकते। तो ऐसे दयालु भक्त वत्सल हैं मेरे भगवान। तो लोग व्यास भगवान से बड़े प्रोत्साहित हुए। तो उन्होंने पूछा, ऐसे भगवान का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा, श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री मैंने राधा, भगवान की शक्ति है राधा। भगवान श्री राधा कृष्ण की जय। सनातन धर्म में युगल उपासना का विधान है, शक्ति विशिष्ट युगल उपासना की जाती है। शरूपनखा ने केवल राम को चाहा तो क्या हुआ? उसकी नाक कट गई। और रावण ने केवल सीता को चाहा तो क्या हुआ? उसका तो सब कुछ ही कट गया। इसीलिए सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जुगल जोड़ी की उपासना का विधान है। राधा सहित श्री गोविंद, सीता सहित श्री राम और उमा सहित श्री शिव की उपासना का ही विधान है। इसलिए आप सब मिलजुल कर कहेंगे, बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनये दुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आप सब ये जानते हैं कि राजा परीक्षित को श्राप लगा और सुखदेव मुनि ने उन्हें ये कथा सुनाई। अब लोगों ने व्यास जी से पूछा, सुखदेव मुनि कौन थे, इनका जन्म कैसे हुआ? तो आओ इनके जन्म की कथा सुनते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं बृहकातरयाजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। एक बार राधा रानी अपनी अष्ट सखियों के साथ, भगवान अष्ट सखियों के साथ बैठी थी और उनकी अष्ट सखियां उनकी सेवा कर रही थी। कोई उनके हाथ में मेहंदी का लेप कर रही थी, कोई उनके चरण दबा रही थी, कोई उन्हें भोजन करवा रही थी। तो राधा ने ललिता को बुलाया और ललिता से पूछा, ललिता से कहने लगी, ललिता अब हमारा नीचे भूलोक में जाने का समय आ गया है, हमें भूलोक में अवतार लेकर जाना है, क्योंकि मेरे प्रिया प्रियतम श्री कृष्णचंद्र भी भूलोक में जाकर
अवतार लेंगे और अपनी लीलाओं से भूलोक के लोगों को तृप्त करेंगे, इसलिए मुझे भी उनके साथ जाना है। तो एक तोता राधा रानी ने पाल रखा था। वो तोता राधा रानी से बहुत प्यार करता था और राधा रानी भी उससे बड़ा प्यार करती थी। तो जैसे ही तोते ने सुना कि माँ भूलोक पर जा रही है, पृथ्वी लोक पर जा रही हैं, तो दौड़ता दौड़ता आया और रोने लगा, क्रंदन करने लगा, चिल्लाने लगा। तो माँ ने पूछा, इसे पिंजरे से बाहर निकालो, ये रो क्यों रहा है? तो तोता कहने लगा, माँ राधा, आप भूलोक पर क्या करने जाएंगी? मैं भी तैयार रहूँगा आपके साथ जाने के लिए। माँ ने कहा, तुम क्या करोगे भूलोक पर जाकर? पृथ्वी लोक पर तुम क्या करोगे? तो उन्होंने कहा, आप क्या करने जा रही हैं वहाँ पर? तो उन्होंने कहा, मेरे प्रिया प्रियतम कृष्णचंद्र जी धरती पर जा रहे हैं अवतार लेने, अपने भक्तों को अपनी लीलाओं के द्वारा तृप्त करने जा रहे हैं, उन्हें सुख देने जा रहे हैं, उन्हें आनंदित करने जा रहे हैं, तो मुझे उनके साथ जाना होगा। तो तोते ने कहा, मैं भी जाऊंगा। माँ ने कहा, तुम क्या करोगे? तो तोते ने कहा, माँ तुम अपनी लीलाओं से कितने साल सुख दे सकती हो उन्हें? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, कितने साल तुम पृथ्वी लोक पर रहोगी? आखिर तो तुम्हें ऊपर आना ही होगा। तो माँ ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? तो तोते ने कहा, मैं वहाँ पर रहूँगा और जन्म जन्म तक, जन्म जन्मांतर तक आपकी लीलाओं से लोगों को सुना सुना कर उन्हें प्रसन्न करता रहूँगा, उन्हें आनंदित करता रहूँगा। तो माँ ने कहा, ठीक है। अब यहीं से कथा शुरू होती है सुखदेव जी के जन्म की। एक दिन हिमालय पर्वत पर शंकर जी बैठे थे पार्वती के साथ। शंकर जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, जैसे आप सब पुरुषों को अपने अपने काम के लिए बाहर जाना होता है, तो ऐसे ही शंकर जी को किसी कारणवश बाहर जाना पड़ा। पार्वती माँ घर में अकेली थी। उसी समय नारद जी का वहाँ आना हुआ। तो नारद जी वहाँ आए। नारद जी क्या कहते हैं? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अपनी खरतालें बजाते हुए, वीणा बजाते हुए नारद जी आए। मैंने आजकल गृहस्थियों के घर जाना बंद कर दिया है। माँ ने कहा, क्यों? क्योंकि गृहस्थी में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, तो मुझे वहाँ जाकर अच्छा नहीं लगता। तो माँ ने कहा, ऐसा तो नहीं है। नारद जी ने कहा, नहीं माँ, हर गृहस्थी में कोई ना कोई समस्या निकल ही आती है, इसलिए मुझे गृहस्थियों के घर जाना पसंद नहीं। तो माँ ने कहा, मेरी गृहस्थी में तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी गृहस्थी तो बड़ी सुखपूर्वक व्यतीत हो रही है। देखो मेरे पति का वाहन क्या है? उन्होंने कहा बैल। और उन्होंने कहा मेरा वाहन क्या है? उन्होंने कहा शेर। तो उन्होंने कहा कभी देखा बैल को शेर के साथ लड़ते हुए? उन्होंने फिर पूछा मेरे बेटे कार्तिक का वाहन क्या है? तो उन्होंने कहा मोर। तो उन्होंने कहा मेरे बेटे गणेश का वाहन क्या है? उन्होंने कहा चूहा। तो उन्होंने कहा कभी देखा मोर को चूहे के साथ लड़ते हुए? मेरी गृहस्थी तो बड़ी आनंद वाली है और मेरे पति देव शंकर मुझे बड़ा प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम, विशुद्ध प्रेम मुझसे करते हैं। उन्होंने कभी मुझसे कोई झगड़ा किया ही नहीं। तो नारद जी ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता माँ, झगड़ा तो आपके घर भी थोड़ा बहुत होता होगा। माँ ने कहा नहीं नारद जी, हमारे घर झगड़ा कभी नहीं हुआ। शंकर जी ने तो अपना गुप्त मंत्र जो है ना, जो किसी को बताया नहीं करते, वो भी मुझे बता रखा है। और जब भजन करते हुए, ध्यान करते हुए लोग कहते हैं कि अपनी झांकी, जो आपको सपने में कोई झांकी दिखे, भगवान के दर्शन हो, तो कभी कहते हैं कभी किसी को बताया नहीं करते। तो कहते वो तो मुझे वो भी बता देते हैं, मुझसे कुछ नहीं छिपाते, मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। अब नारद जी कहते हैं मैं भी नारद हूँ। माँ तो कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रही है अपनी गृहस्थी की। मैं नारद हूँ, पानी में आग ना लगवा दूँ तो मेरा नाम नारद नहीं। माँ ने, नारद जी ने कहा माँ आप तो कहती हैं शंकर जी मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, मुझसे बड़ा प्यार करते हैं,
तो कभी आपको पता है जो शंकर जी ने अपने गले में मुंडमाल पहन रखे हैं, ये क्या हैं? ये किसके मुंड उन्होंने अपने गले में पहन रखे हैं? माँ ने कहा हाँ, ये तो मुझे कभी नहीं बताया उन्होंने। नारद जी ने कहा देखा मैया, फिर भी औरत की आदत होती है अपने पति के अवगुणों पर पर्दा ढकने की। तो मैया कह रही है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बताना भूल गए होंगे। मैं पूछती तो वो बता भी देते, मैं ही पूछना भूल गई, मैं पूछूंगी तो वो बता देंगे। तो नारद जी ने कहा जब बिना पूछे तुम्हें मंत्र बता दिया, बिना पूछे तुम्हें झांकी बता देते हैं, तो बिना पूछे ये क्यों नहीं बताया? वो तुमसे प्रेम नहीं करते। अब बैठ गई बात माँ के अंदर। अब जैसे ही नारद जी ने देखा कि माँ की भौहें क्रोध से ऊपर चढ़ रही हैं, नारद जी ने कहा अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ, मैं इसीलिए गृहस्थियों के घर नहीं आता, कोई ना कोई समस्या निकल ही आती है। अब नारद जी तो चलते बने। जैसे ही दरवाजे से बाहर निकले, उधर से शंकर जी का आना हुआ। शंकर जी ने कहा आओ आओ नारद जी, आओ बैठे, कुछ सत्संग करते हैं, सत्संग की चर्चा करेंगे। नारद जी ने कहा नहीं नहीं शंकर जी, मैंने तो बड़ी देर सत्संग कर लिया माँ के साथ, अब आपकी सत्संग करने की बारी है, आप जाइए अंदर, मैया तैयार बैठी है आपका सत्संग सुनने के लिए। अब मैया अंदर गई। नारद जी शंकर जी सोचने लगे नारद जहाँ जाए काम बिगाड़ कर ही आता है, ये कुछ जू करके आया होगा। अब जैसे ही शंकर जी अंदर गए, मैया बड़ी रुष्ट, मुंह लाल पीला हुआ पड़ा। नारद शंकर जी ने कहा देवी जरा पानी तो लेकर आओ मेरे लिए। माँ चुप। अच्छा चलो भांग ही घोट दो। माँ चुप, कुछ नहीं बोल रही। शंकर जी ने कहा देवी तुम्हें क्या हुआ, तुम रुष्ट क्यों हो? ये नारद जहाँ जाता है ना काम बिगाड़ कर ही आता है, जो तुमसे कुछ कहकर गया होगा। तो माँ ने कहा ना 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 ना, नारद जी से कुछ ना मत कहो, क्योंकि पार्वती जी ने नारद जी को अपना गुरु बना रखा था। एक तरफ से वो उनके साथ पुत्र का भाव भी रखती थी और एक तरफ से गुरु का भाव भी रखती थी। गुरु का भाव इसलिए कि वो उन्होंने उनका रिश्ता करवाया था, उनकी शादी करवाई थी, और पुत्र का भाव है कि वो तो जगत जननी है, सबके लिए वो माँ है। उन्होंने कहा एक शब्द भी मेरे गुरुजी के लिए मत बोलिएगा, वही तो मेरी आंखें खोल कर गए हैं। मैं तो सोचती थी आप मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, आप तो बड़े कपटी हैं, बड़े झूठे हैं, बड़े धोखेबाज हैं। भगवान ने कहा ऐसा क्या कर दिया मैंने? उन्होंने कहा ये तुमने मुंडों की माला पहन रखी है, मुझे आज तक नहीं तब बताया कि ये मुंड किसके हैं। तो भगवान ने कहा रुष्ट क्यों होती हो, अब बता देता हूँ। जैसे ही माँ ने कहा मुझे अभी बताओ कि आपके गले में ये जो मुंड है ये किसके हैं, तो भगवान की आंखें नम हो गई। भगवान ने कहा देवी ये तुम्हारे ही मुंड हैं। जब जब तुम धरती पर आती हो और जब जब तुम इस धरती को छोड़कर वापस जाती हो तो तुम्हारे मुंड मैं अपने गले में धारण कर लेता हूँ। अब तो माँ को और भी ज़्यादा क्रोध आ गया। माँ ने कहा तुम झूठे ही नहीं कपटी भी हो, चोर भी हो। भगवान ने कहा ऐसा क्यों कह रही हो? तो माँ ने कहा हर जन्म में मैं जन्म लेती रही, मरती रही, आपको कभी जुकाम भी नहीं हुआ, आपको कभी कुछ नहीं हुआ, आप वैसे के वैसे ही हैं। तो भगवान ने कहा मैंने अमर कथा सुन रखी है। तो माँ ने कहा तो मुझे भी सुनाइए ना वो अमर कथा, ताकि मैं भी अमर हो जाऊं। तो भगवान ने कहा पार्वती मैंने तुम्हें बड़ी बार कोशिश की सुनाने की, बड़ा प्रयास किया तुम्हें सुनाने का, लेकिन तुम सुनती नहीं, तुम्हारी रुचि ही नहीं है कथा में। तो माँ पार्वती ने कहा अब सुनाओ, अब मैं उस कथा को जरूर सुनूंगी और बड़े ध्यान से सुनूंगी। भगवान ने कहा तो ठीक है, आज से ही कथा आरंभ होगी। और माँ ने कहा ठीक है। भगवान का बड़ा सुंदर आसन बिछाया, शंकर भगवान वहाँ पर विराजमान हुए और शंकर भगवान ने माँ से कहा कि चारों तरफ देख कर आओ कि कोई जीव जंतु पक्षी कोई भी आसपास बैठा तो नहीं, क्योंकि अगर किसी ने भी उस अमर कथा को सुन लिया तो वो अमर हो जाएगा। माँ गई, सब तब देख कर आई, कहीं पर भी कोई जीव जंतु पक्षी माँ को दिखाई नहीं दिया। हाँ, उसी समय एक तोते ने
तोती ने एक अंडे को जन्म दिया और वो अंडा वहीं पर पड़ा था। माँ ने सोचा कि ये तो अंडा है, ये क्या करेगा। माँ ने आकर शंकर जी से कह दिया, नहीं नहीं, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, सारी तरफ खाली सुनसान है, आप मुझे कथा सुनाना शुरू कीजिए। तो भगवान ने कहा, जब मैं कथा सुनाऊंगा तो तुम्हें हुंकार भरते रहना पड़ेगा, तुम्हें का जवाब देना पड़ेगा, ताकि मुझे पता चले कि तुम कथा सुन रही हो, तुम्हें नींद नहीं आई, क्योंकि कथा में नींद आना स्वाभाविक है। तो तुम हुंकारा भरती रहना, मुझे पता लग जाएगा कि तुम कथा श्रवण कर रही हो। तो पार्वती मैया ने कहा, ठीक है। अब भगवान ध्यान अवस्था में बैठ गए और कथा सुनानी आरंभ कर दी। कथा सुनाते सुनाते जब थोड़े दिलचस्प प्रसंग नहीं आए तो माँ को निद्रा आ गई, माँ सो गई और वो जो अंडा था वो उसी समय फूट गया और वहाँ से एक छोटा सा तोता निकल आया। तोते ने देखा कि माँ कथा सुन रही है, कितनी सुंदर कथा चल रही है, उसने भी कथा सुननी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही पार्वती मैया को नींद आई, पार्वती सो गई, तो हुंकारा कौन भरता। अगर हुम की आवाज़ ना आती तो भगवान ने उसी समय कथा सुनानी बंद कर देनी थी। लेकिन तोते ने क्या किया, भगवान कथा सुनाते रहे और वो तोता करता रहा कि माँ कथा सुन रही है। कथा समाप्त हुई तो भगवान शंकर ने अपने नेत्र खोले और पार्वती मैया से कहा, पार्वती कथा समाप्त हो गई। पार्वती नींद से उठी, अच्छा प्रभु बताओ आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। भगवान ने कहा, पार्वती तुम कथा नहीं सुन रही थी। पार्वती मैया ने कहा, थोड़ी सी नींद आ गई थी मुझे। भगवान ने कहा, ठीक है, लेकिन नींद तो तुम्हें आ गई, फिर हुंकारा कौन भर रहा था। जरूर यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा जीव है जो इस कथा को सुन रहा है। अब तो भगवान शंकर को क्रोध आया और देखा तो वो तोता बैठा है। भगवान शंकर पीछे पीछे, तोता आगे आगे। भगवान शंकर भाग रहे हैं उस तोते को पकड़ने के लिए, चोर चोर चोर, इसने मेरी चोरी की है। और तोते ने क्या किया, उड़ते उड़ते पृथ्वी लोक पर आ गया और पृथ्वी लोक पर वेदव्यास जी की पत्नी आंगन में बैठी थी। जैसे ही उसने जमहाई ली, मुंह खोला तो उस तोते ने उनके मुंह के द्वार से उनके पेट के भीतर चला गया। अब शंकर जी वेदव्यास जी के घर के बाहर खड़े हैं। अब वो तोता बाहर आए तो मैं उसको पकड़ूं, लेकिन तोता बाहर कैसे आए, वो तो वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में चला गया। वेदव्यास जी का आना हुआ। वेदव्यास जी ने शंकर जी से पूछा, अहो भाग मेरे, आज शंकर जी मेरे घर पर आए हैं। शंकर जी कहने लगे, खुश मत हो, प्रसन्न मत हो, मैं तुम्हारे घर में चरण डालने नहीं आया। तुम्हारे घर में मेरा एक चोर आया है जो मेरे घर से चोरी करके आया है। वेदव्यास जी ने कहा, प्रभु आपके घर और चोरी, आपके घर चोरी के लिए है क्या, पहले मुझे ये बताइए। सारे शरीर पर आप भस्म लगाते हैं, आभूषण आपके सांप नाग हैं, आपके घर में क्या है जो वो चोर चोरी करके लेके आया है। तो भगवान शंकर ने कहा, ये मजाक का समय नहीं है। एक तोता मेरी अमर कथा को सुनकर तुम्हारे घर चला गया है, तो उसे मैं पकड़ने आया हूँ। वेदव्यास जी कहने लगे, प्रभु आप भी रहे भोले के भोले, अगर उसने आपकी कथा को श्रवण कर लिया है तो वो तो अमर हो गया, अब आप उसे कैसे मार सकते हैं। तो भगवान निराश होकर अपने हिमालय पर्वत पर वापस चले जाते हैं। 12 माह तक, 12 साल तक सुखदेव मुनि माँ के गर्भ में रहे। 12 साल बाद जैसे ही माँ के गर्भ से आए, दौड़ते हुए चले गए वन की ओर तपस्या करने को। वेदव्यास जी ने बड़ा पीछा किया, बड़ा बुलाया, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, बड़ा जन्म भटका हूँ, इस जन्म तो मुझे केवल प्रभु को ही पाना है, प्रभु की ही भक्ति करनी है, इसलिए मुझे आप अपना पुत्र मत समझिए और मुझे जाने दीजिए भक्ति की राह पर। और सुखदेव मुनि वहाँ से चले जाते हैं।
Thank you.